साहेब बंदगी। सदगुरु अपने ग्रंथ बीजक के शब्द 63 में एक पद में कहते हैं, कासों को सुने को पत्तियाय, फुलवा के छुअत भमर मरे जाय। जोतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिन डार बिन पात फूल एक होय। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भव डार ऊपर भव मूला। फूल वाले फूल ले मलिन भल गांतल, फुलवा बिना सी गयो भमरे निरासल। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूलवा रहे लो भाई। सदगुरु कहते हैं, किसको कहूँ, कौन सुनेगा, और यदि कोई सुन भी लेगा तो कौन विश्वास करेगा कि फूल के छूते ही भौरा मर जाता। संसार में देखने में आता है, जहाँ फूल खिलते हैं भौरे वहाँ पहुँचते हैं और उनका मकरंद लेते हैं, उन पर अटकेलियाँ करते हैं और आनंद मग्न रहते हैं। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि फूल के छूते ही भौरा मर जाता है। इस बात को कौन सुनेगा, अगर सुनेगा भी तो कौन विश्वास करेगा, अर्थात इसे कम लोग ही समझ पाएंगे। यहाँ फूल कबीर साहब जो जिस फूल की बात करते हैं वो है विषय वासना, काम वासना। जब काम वासना मन में आती है, जब काम वासना प्रकट होती है मन के अंदर, तो हमारा मन विवेक शून्य हो जाता है। जब काम वासना का मस्तक में उदय होता है तो मन विवेक शून्य हो जाता है। तो साहब कहते हैं, किसको कहूँ, कौन सुनेगा, अगर सुनेगा भी तो कौन भरोसा करेगा। दूसरी बात साहब कहते हैं, जोतिए न बोइए सींचिए न सोए, बिन डार बिन पात फूल एक होए। जो किसान फूलों की खेती करते हैं, फूलों को उगाते हैं, तो खेत को जोतना गोड़ना पड़ता है, उसके बाद बोना पड़ता है, जब कहीं जाके उसमें फूल लगते हैं। लेकिन यह फूल ऐसा है, मस्तिष्क में इसका वासना का, विषय वासना का, काम वासना का उदय होता है और बिना डार और पत्ते के ही ये अपना वर्चस्व बनाता है। अगली बात साहब कहते हैं, गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भव डार ऊपर भव मूला। गगन मंडल कहते हैं, आप संसार में देखने में आता है कि सभी पेड़, सभी पौधे नीचे जड़ होती है और ऊपर तना होता है, उसी ऊपर ही फूल लगते हैं और फल लगते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं, तर भव डार ऊपर भव मूला, कि जड़ें नीचे
डाल और पत्ते नीचे और जड़ ऊपर। कहने का तात्पर्य हमारी जो काम वासना, विषय वासना जब प्रकट होती है तो उसकी बुनियाद मस्तक में ही होती है। मस्तक में ही विषय वासना सबसे पहले आती है और इंद्रियां हमारी सब नीचे हैं। तो यहाँ यही अर्थ है कि तरभो डार ऊपर भव मूला, फूल भल फूलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनस गयो भमर निरासल। फूल जब मस्तक में वासना उत्पन्न होती है तो चित्त में चित्तवृत्ति या आपका चित्तवृत्ति उसका खूब चिंतन करती है और उसका अंदर ही अंदर गूंथना चलता रहता है। और जब विषयों में पड़ के इंद्रियों के द्वारा जब क्षय होता है, शक्ति क्षीण होती है, तो मन रूपी भौरा निराश होता है। सदगुरु कहते हैं, हे संतो भाई, आम आदमी तो इन वासनाओं में, पंच विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में उलझे ही हैं। इन पांच विषयों की 5 इंद्रियां हैं। शब्द कान से सुनते हैं, आँख से रूप देखते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, जिह्वा से रस लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो 5 विषय में संसार के आम लोग तो भूले ही हैं। इसके अतिरिक्त जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अनेक भाषाओं को जानते हैं, विद्वान कहलाते हैं, वो भी इन वासनाओं में लोभायमान रहते हैं, इनकी तरफ ललचाते रहते हैं। साहब कहते हैं, ज्ञानी तो वही है जो विषय वासनाओं से हट के अपने आत्म स्वरूप में, अपने निस्वरूप में, अपनी चेतन सत्ता में, अपना शांत स्वरूप में स्थित हो जाए और मन रूपी भौरा को, मन की 3 स्थितियां होती हैं, कुमन, सुमन और अमन। विषय वासनाओं में पड़ा मन कुमन होता है और जब इसके साधना के द्वारा हम सुधारते हैं, इसकी ऐब कुटेवें बुराइयां निकालते हैं, अपनी जो गलत आदतों को छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे मन सुमन हो जाता है। और जब साधना में मन लगने लगता है तो मन आत्ममुखी होके आत्म आवाज पे चलने लगता है और ये अमन अवस्था में हो जाता है। तो साहब कहते हैं, इस विकारी मन को सुमन बना के, जो मन इंद्रियों के साथ बहता है, विषय वासनाओं में लगा रहता है, इसको मोड़कर आत्ममुखी बनाना है, आत्म केंद्रित करना है और आत्मा के हिसाब से ही इसको ढालना है। तो हमारा जीवन उज्जवल होगा। साहेब बंदी।